नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष जनसंचार और रचनात्मक लेखन में दूसरी इकाई का दूसरा शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेख। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लेखन के लिए इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हम देखते हैं संवाद लेखन और दूसरा गीत, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और चैनल पर एक तरह से प्रस्तुत भी कर दी है। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए संवाद लेखन पर अपनी बात कहने जा रही हूँ। संवाद का अर्थ और महत्व, जैसा कि हम जानते हैं कि संवाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम जमा वाद। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से और उचित रूप में या सही रूप में। वाद से तात्पर्य है कहना या लिखने के अर्थ में। तो इस रूप में संवाद का अर्थ हम देखते हैं कि किसी भी बात को या वार्तालाप को कहने में, बोलने में या बातचीत में, या हम वार्तालाप के रूप में या हम इसे गुफ्तगू के रूप में भी एक तरह से लेकर चलते हैं। संवाद का महत्व हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संवाद का बहुत महत्व है। बिना संवाद के हम ना ही तो कोई क्रिया अपने भावों और विचारों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, ना ही हम, अगर संवाद नहीं हो तो जीवन में एक तरह से हम देखते हैं कि मौन की अवस्था आते हुए दिखाई देती है और दैनिक दिन की जो दिनचर्या के जो कार्य हैं वह भी एक तरह से पूर्ण नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम जब संवाद करते हैं तभी हम अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और इसका एक तरह से महत्व भी सार्थक रूप में, सक्षम रूप में एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वह ध्वनि के माध्यम से, स्वर, व्यंजन या वर्ण के माध्यम से बातों को सीखता है, शब्दों को जानता है, पहचानता है और धीरे धीरे कई विषय के अनुसार इसका आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि संवाद हम कई रूपों में यानी कि कई प्रकार से एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पहले हम पठन पाठन के आधार पर यानी कि साहित्यिक आधार पर अपने संवादों का जो रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने इस साहित्यिक रूप से संवाद का जो अर्थ है और महत्व है वह बताने जा रही हूँ। दूसरा है औपचारिक स्तर पर। ये औपचारिक से यह तात्पर्य है कि हम किसी कार्यालय में, किसी संस्था में या किसी सरकारी प्रांगण में जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो वहां 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 हम औपचारिक दृष्टि से अपनी बात को, अपने विषय को वहां पर रखते हुए दिखाई देते हैं। वहां विषय के अनुरूप बात होती हुई दिखाई देती है। तीसरा है इसमें अनौपचारिक संवाद। अपने घर में, परिवार में या जो भी परिचित लोग होते हैं, समाज में भी हम देखते हैं शिष्टता के साथ साथ हम अनौपचारिक रूप में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तथा है रचनात्मक एक तरह से संवाद का जो रूप है। रचनात्मक संवाद में हम देखते हैं कि पात्रों की गणना हम अपने आप करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उसे गढ़ते हैं और विषय के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि रचनात्मक लेखन में हम देखते हैं कि संवाद विकास की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं, नवीनता का सूचक बनते हुए, नए नए विचारों का आवागमन होता है और उसके आधार पर ज्ञान और अनुभव की जो महत्ता है वह भी प्रकट होते हुए दिखाई देती है। संवाद की परिभाषा हम देखते हैं किसी बातचीत या संवाद को लिखित रूप से एक तरह से हम प्रस्तुत करते हैं तो वह कहीं ना कहीं संवाद का रूप ले लेता है। संवाद की परिभाषा मूल रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाली वार्ता को हम संवाद कहते हुए दिखाई देते हैं। तो संवाद में हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों के रूप में भी संवाद होते हुए दिखाई देता है, सामूहिक रूप से भी संवाद होते हुए दिखाई देता है, वही एकालाप रूप में भी संवाद होते हुए दिखाई देता है। संवाद की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम संवाद की महत्ता को यहाँ पर एक तरह से प्रतिपादित करते हुए दिखाएंगे। जैसे संवाद में हम देखते हैं कि क्रमबद्धता का आधार होना अत्यंत आवश्यक है। क्रमबद्धता से यह तात्पर्य है कि जब भी आप कोई भी बातचीत करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी पूर्व योजना बना लेनी चाहिए, जिसके आधार पर हम वाक्यों को उसके क्रम के अनुसार अभिव्यक्ति रूप दे सके। जब भी हम संवाद किसी भी विषय पर एक तरह से प्रस्तुत करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संवाद है
में सरलता या सरल होने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सरल रूप में संवाद हम देखते हैं कि हम बाहरी परिवेश में या जो हमारे आंतरिक परिवेश है उसमें भी हम उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और संवाद छोटे होने चाहिए, विस्तृत नहीं होने चाहिए, क्योंकि विस्तृतता का जैसे ही भाव आता है तो हम व्याकरणिक दृष्टि से कई बार उसे संभाल पाते हैं, कई बार हम नहीं संभाल पाते, तो उसके रूप में हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कि हम संवाद प्रस्तुत करें तो उसमें शुद्धता का रूप होना बहुत जरूरी है। शुद्धता से यहाँ तात्पर्य वर्तनी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम वर्ण स्वर व्यंजनों के मेल से शब्द बना रहे हैं, उसका सटीक रूप वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए, सही रूप वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए, शुद्ध रूप प्रस्तुत होना चाहिए, स्पष्टता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी हम कहने जा रहे हैं या पहले हम उससे अपने आप को स्पष्ट कर पाते हैं, तभी हम दूसरे को भी स्पष्ट कर पाएंगे। और लास्ट में हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी संवाद को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो उस रूप में संवाद सार्थक होता है, सशक्त होता है, और इसके आधार पर वह क्रमबद्ध के रूप में अभी एक तरह से बताता है, दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में संवाद की महत्ता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में संवाद की जो महत्ता है वह बहुत ही एक तरह से क्रमबद्ध व्याकरणिक होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रेडियो में हम संवाद को प्रस्तुत करते हैं तो उसके नाटक, वार्ता और रूपक के आधार पर हम तीन आधारों पर एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे रेडियो पर भी हम नाटक की कुछ झलकियां दिखाते हुए दिखाई देते हैं, या नाटक के बारे में हम बात करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम नाटक सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर एक तरह से प्रस्तुत करते हुए या किसी लेखक की रचना के आधार पर हम उस नाटक का प्रस्तुतिकरण करते हुए देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं महाभारत, रामायण का भी प्रस्तुतिकरण रेडियो एक तरह से वार्ता में होते हुए दिखाई देता है। और उसमें हम देखते हैं कि किसी भी रूप में, जैसे रूपक के आधार पर तो हम देखते हैं कि किसी विषय को लेकर हम बात करते हुए दिखाई देते हैं कि उस रचनात्मक लेखन में हमने किस विषय के आधार पर रूपक लिखा गया है। वैसे रूपक लिखने के बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सामाजिक है, नैतिक है, राजनीतिक है, या किसी भी धार्मिक रूप में भी हम अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। वार्ता से यह तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि चाहे नेता है, अभिनेता है, या किसी भी तरह का कोई समाज सुधारक है, या हम देखते हैं कि विषय या पर्व उत्सव के आधार पर भी हम अनेक प्रकार के जीवियों को रेडियो पर बुलाते हुए दिखाई देते हैं और उनका साक्षात्कार भी लेते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू भी लेते हुए दिखाई देते हैं। उसका भी हम देखते हैं कि पहले से पूर्व योजना से के आधार पर वार्ता एक तरह से सुनिश्चित होनी चाहिए, उससे क्या क्या पूछी जा सकते हैं उसका एक पूर्ण ब्यौरा पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुरंत किसी भी वार्ता को जन्म नहीं दिया जा सकता और ना ही उसके उत्तर की सटीक अभिव्यक्ति वहां पर उत्पन्न हो सकती है। तो हम जब भी नाटक, वार्ता, रूपों के आधार पर रेडियो पर प्रस्तुत करते हैं तो वो एक तरह से पूर्व निश्चित होती हुई दिखाई देती है और हमें सहज सरल ढंग से अभिव्यक्ति व्यक्त करनी चाहिए। टेलीविजन में संवाद लेखन हम देखते हैं, टेलीविजन में संवाद लेखन का जो रूप है वह भी अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का रूप में मैंने प्रस्तुत किया है, समाचार के रूप में, धारावाहिक के रूप में और फिल्म के रूप में। हम देखते हैं समाचार को प्रस्तुत करने से पहले पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए बहुत बुद्धिजीवियों को एक साथ वहां पर अपना कार्य, कोई उसके बटनी पर ध्यान देने के लिए रखा जाता है, कोई प्रूफ रीडिंग के लिए रखा जाता है, कोई वाक्य की पूरी गठन या संगठन का जो रूप है उसका प्रस्तुतिकरण, कहीं भ्रम की स्थिति तो नहीं उत्पन्न होती है, तो कई रूपों में उस स्क्रिप्ट में संशोधन, परिमार्जन का जो रूप है एक तरह से प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं और वाचन जो भी है उसके उसे उसके पूरी तरह से उसके उच्चारण पर या उसके शब्दों में कहीं द्विअर्थी शब्द तो नहीं है, अलंकारिक शब्द तो नहीं है, क्योंकि समाचार प्रस्तुत करते समय हमें इन बातों का गहन रूप से ध्यान रखना। धारावाहिक हम देखते हैं अनेक प्रकार के धारावाहिक हमारे फिल्मी या टीवी पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई
जी हाँ, उसमें हम देखते हैं तो प्रथम रूप में मनोहर जोशी का नाम उल्लेखनीय रूप में आता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने ये एक तरह से नाटक की शुरुआत की थी और हम धीरे-धीरे देखते हैं कि नाटकों में भी अनेक प्रकार की भिन्नता आने लगी। पहले सामाजिक और पारिवारिक ही नाटक का चयन होते हुए दिखाई देता था, पर आज के स्तर पर हम देखते हैं कि हर क्षेत्र, हर परिपाटी के आधार पर ये पृष्ठभूमि के आधार की श्रृंखला रूप को रखा जा सकता है। उसमें भी उसके कुछ जो नियम है उसको एक तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। 32, 52 या हम देखते हैं 104 के रूप में या 108 के रूप में उसकी एक तरह से एपिसोड तैयार किए जाते हैं। और फिल्म के रूप में हम देखते हैं फिल्म के रूप में कथा का जो प्रयोग है, पटकथा से यहाँ तात्पर्य है कि एक पर्दे पर फिल्माया जाने वाला एक तरह से कथा या कहानी का जो रूप है वह प्रस्तुत किया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि कथा किस तरह से आरंभ, प्रारंभ और समापन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी निर्माता निर्देशक फिल्म को एक तरह से पर्दे पर लेकर आता है तो वह मूलतः उद्देश्य के आधार पर उसका सुखांत और दुखांत रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है कि मूल उद्देश्य उसका क्या है, उसमें किस तरह से अवसादों का या सुख के रूप में संवेदना का जो रूप है वह दिखाया गया है। क्योंकि संवादों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा संवाद के आधार पर ही हम देखते हैं बहुत सारी फिल्में अपनी एक तरह से संवाद के रूप में प्रस्तुत होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि संवाद बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हो गए हैं। एक दो संवाद को मैं यहाँ लेकर चल रही हूँ, जैसे मुकाम खुश हुआ या मेरा वतन ही शासन है, या हम देखते हैं कि पुष्पा की या मिस्टर इंडिया आदि बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जिसके द्वारा हम उन संवादों को अपने जहन में एक तरह से पूरी तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग रचनाकारों की रचनाओं पर भी बहुत सारे चंद की गोदान पर या मनोहर डाले की यही सच है रजनीगंधा फिल्म बनी है, या हम देखते हैं कि दो बैलों की कथा या जयशंकर प्रसाद की पद्मावती के रूप में दिखाई देती है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि धारावाहिक फिल्म ये जो पटकथा लिखी जाती है, जो संवाद लेखन लिखा जाता है, वह भी पूरी तरह से सुनियोजित करके लिखा, उसके बाद उसके शॉट्स लिए जाते हैं। तो जीवन में या मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ना हमारे का होना होना की ओर बढ़ना सब संवाद के रूप में प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर कुछ एक तरह से दृश्य दिखाया है, रेडियो का दृश्य दिखाया, किस तरह से साक्षरता एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है के रूप में चंद्रकांता जो नंदन द्वारा एक तरह से उपन्यास है के माध्यम से पूरी तिलस्म की दुनिया को दिखाया गया। या हम देखते हैं आदि पुरुष फिल्म में हम देखते हैं कि कई बार पटकथा से छेड़छाड़ भी कर दी जाती है, जिसका खामियाजा निर्माता निर्देशक को भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि संवादों के जो संवाद पूर्व निर्धारित किसी ग्रंथ में या किसी भी पौराणिक कथा में लिखे गए हैं उसमें आधुनिक रूप से हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा फेर बदल कर देते हैं, तो उसका खामियाजा निर्माता निर्देशक को भुगतना पड़ता है कि समाज उसे स्वीकृत नहीं कर पाता है, उसके विरोध में रोष उत्पन्न करते हुए दिखाई देता है। तो संवाद का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा हमारा जीवन हमारी मृत्यु तक